साथियों, ये जो घर है जहाँ पे वो मलबा है, जहाँ पे वो घटना हुई थी, उसके ठीक बगल में हूँ मैं। और यहाँ पीछे देखेंगे, वहाँ से टूट गया है और इस समय एक जो मकान टूटा है जहाँ पे साथियों आप देखेंगे पीछे जो सरिता देवी जिनकी मौत हुई है वो उनकी डेड बॉडी पीछे रखी हुई है वहाँ पे, और परिवार वाले इस समय मातम मना रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं। ये आप पूरा कक्ष देखेंगे तो इसका लेंटर वैसा ही है, लेकिन जो पीछे की दीवार है वो आप देखेंगे उसको तोड़ के पूरा मलबा अंदर आया और इस प्रकार से पूरे कमरे में ये मलबा भर गया। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनके पूरा बिस्तर सब यहाँ पे उनके कपड़े वपड़े यहीं पे रह गए और दरवाजा लॉक। इस समय पूरे उत्तराखंड में बरसात कहर बन के बरप रही है। कल रात की भारी भरकम बारिश और कड़कड़ाती बिजली ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जगह जगह भारी तबाही मचाई है। मैं इस समय जखोली ब्लॉक में हूं और यहाँ पे भी आज सुबह लगभग 5 बजे करीब एक हृदय विदारक घटना हुई है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे एक मकान है और ऊपर लगभग 50 मीटर का लैंडस्लाइड, इतना हैवी लैंडस्लाइड हुआ कि मकान की दीवार को मलबे ने धक्का मारा और उस दीवार को तोड़ के वो अंदर कमरे में अंदर घुस गई। और अंदर एक महिला सरिता देवी जिनकी उम्र लगभग 42 साल थी, वो सुबह सो रही थी। जैसे उन्हें पता लगा कि उनके कमरे में मलबा आ चुका है, पानी आ चुका है, उन्होंने बाहर आने की कोशिश करी, लेकिन इतने में मलबा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें दरवाजा खोलने का मौका तक नहीं मिला और वो अंदर ही तड़पती रही, चिल्लाती रही। और बाद में देखा तो दरवाजा भी लॉक हो गया और वो बाहर नहीं निकल पाई और ऐसे ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आपको मैं लेके चलता हूँ उस घटनास्थल पे। हालांकि ये सूचना को ये दिखाने के लिए मेरा हृदय जो है झकझोर हो रहा है। कहने का मन तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जब तक हम किसी चीज को दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, तब तक कोई विश्वास नहीं करता है। मैं आपको लेके चलता हूँ सरिता देवी के उस घर में जहाँ पे वो कल रात को सो रही थी और किस प्रकार से ये घटना हुई आप देखेंगे। लगभग वो आप ऊपर एक काला त्रिपाल देखेंगे, वहां पर 50 मीटर नीचे उनका मकान है और 3-4 बजे से सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश में ये मलबा नीचे आया और ये घटना हुई है। और मलबे का मैं आप अगर देखेंगे पूरा नीचे तक मलबा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस समय यहाँ पे आसपास से काफी लोग मौजूद हैं, तो चलिए आपको उस कक्ष में लेके चलते हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। साथियों, ये वो कक्ष है जहाँ पे वो कल रात को विश्राम कर रही थी। हालांकि जब ये अतिवृष्टि हुई है यहाँ पे, उन्हें पता लग चुका था कि कमरे में मलबा आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये रेतीली मिट्टी इतने तीव्र गति से इस कमरे में आई कि उसने पीछे की दीवार को ध्वस्त कर दिया और जब तक कि वो दरवाजा को खोलती, वो मलबा पूरा आके दरवाजे पे लग गया और वो दरवाजे को खोल नहीं पाई। और आप देखेंगे ये दरवाजा लॉक हो गया था यहाँ पे। ये आप पूरा कक्ष देखेंगे तो इसका लेंटर वैसा ही है, लेकिन जो पीछे की दीवार है वो आप देखेंगे उसको तोड़ के पूरा मलबा अंदर आया और इस प्रकार से पूरे कमरे में ये मलबा भर गया। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनके पूरा बिस्तर सब यहाँ पे उनके कपड़े वपड़े यहीं पे रह गए और दरवाजा लॉक हो गया, तो वो बाहर नहीं आ पाए यहाँ से। और जो किचन है वहां पे भी आप काफी मलबा देखेंगे, तो काफी नुकसान यहाँ पे हो गया है। और साथियों, ये जो घर है जहाँ पे वो मलबा है, जहाँ पे वो घटना हुई थी, उसके ठीक बगल में हूँ मैं। और यहाँ पीछे देखेंगे,
वहां से ये टूट के आया